चलो देखो, अंग्रेजी में ही एक चैप्टर है, ठीक है। हम लोग टेंस की बात करते हैं, तो टेंस में हम लोग क्या पढ़े हैं? सिंगल वर्ब वाला, लाइक मैं खाता हूँ, है ना, मैं जा रहा हूँ, हाँ, मैं सोच चुका हूँ। तो जनरली हम लोग टेंस में अभी तक सिंगल वर्ब वाला सेंटेंस पढ़े थे। टेंस में डबल वर्ब वाला भी सेंटेंस आता है, इसको लगा दो, गिफ्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो टेंस में डबल वर्ब वाला भी सेंटेंस है। पहले आप लोग हमको ये बताओ, खेलना का इंग्लिश क्या होता है? खेलना का प्ले, अच्छा। जाना का, हंसना का, अगर हम बोले कि ये सब गलत है तो ठीक है, दैट्स गुड, ये इन्फिनेटिव सेंस में आएगा। क्योंकि अगर मान लो आप ये सोचते हो कि अगर मैंने बोला कि बोलना का इंग्लिश जो है वो स्पीक होता है, तो बताओ आई स्पीक आपके अनुसार क्या है? स्पीक मतलब बोलना, तो आई स्पीक मतलब बोलना। तो अब सोच के देखो, अगर हम इसका हिंदी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मैं बोलना हूं। बताओ, मैं बोलना हूं होता है कि मैं बोलता हूं होता है? बताओ, तो क्या ये सही है? तो स्पीक का मतलब बोलना नहीं होता है, स्पीक का मतलब बोलना नहीं होता है। अब बोलो सर बोलना नहीं होता तो फिर हम लोग आज तक ये क्यों समझे? एक्चुअली होता है ना कि बेसिक रूप ले लेता है कि खेलना का इंग्लिश प्ले, आना का कम, जाना का गो। आज हम लोग वर्ब का सही हिंदी समझेंगे। ये तो आप लोग को पता ही है कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, सबको पता है ना। V1 होता है, V2 होता है, V3 भी होता है, V4 भी होता है और V5 भी होता है, ठीक है। V1, V2, V3, V4, V5। तो जहां तक हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 की बात करें तो पता है सब लोग को। अगर हम आप लोग से बोले गो, क्या बोले? गो। फिर से आपने बोला सर गो मतलब जाना। सोच के देखो, आई गो, आई गो, क्या बोलेंगे? मैं जाना हूं, मैं जाना हूं होगा? बताओ सोच के क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट आप लोग, आई स्पीक मैं बोलता हूं, आई गो मैं जाता हूं। तो गो का एग्जैक्ट जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा जाता है। क्या? जाता है। तो गो का हिंदी होगा जाता है। क्या होता है? जाता है। अच्छा, और अगर हम आपको आदेश दिए, आप लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़े थे ना, उसमें एक ओरा टॉपिक था, ओरा। ओ से क्या था? आर से, ए से। अगर मैंने बोला गो तो हिंदी क्या हो जाएगा? जाता है कि जाओ? सिट बैठ जाओ, स्पीक बोलो। तो अगर आप ऑर्डर के भाव में आओगे तो गो का हिंदी हो जाएगा जाओ। क्या हो जाएगा? जाओ। इसका मतलब है कि गो का 2 ही हिंदी है, एक जाता है और एक जाओ। तो बताओ प्ले का 2 हिंदी क्या होगा? खेलना तो होगा नहीं, खेलता है और खेलो, खेलता और समझ में आ रहा? यानी अगर हम लोग V1 की बात करें उसका 2 हिंदी हो जाएगा, एक ताहे में और एक ऑर्डर के भाव में। चलो बताओ तो राइट, WRIT, राइट का हिंदी क्या होगा? बताओ। लिखना, फिर लिखना। बोलो आई राइट मैं लिखना हूं, मैं लिखता हूं। तो हिंदी देखो ना भाई, आई राइट मैं लिखना हूं होगा, तो क्यों बोलते हो राइट का हिंदी लिखना? राइट का हिंदी क्या हो जाएगा? लिखता है। और अगर मैंने आपको आदेश दिया तो क्या हो जाएगा? लिखो। क्या हो जाएगा? तो बताओ तो, अगर मैंने बोला कम तो कम का हिंदी बताओ। आना मत बोलना, गुस्सा हो जाएंगे हम। आता है और आओ, आता है और आओ। तो अब ध्यान देना, हम लोग V2 की बात करें, गो का V2 क्या होता है? वेंट होता है। क्या होता है? वेंट। हाँ, वांट नहीं बोला, वांट मैंने चाहना होता है। वांट का जो भाव होता है वो चाहता का सेंस में आता है। तो V2 दैट इज वेंट, गो का V2 क्या हो जाएगा? वेंट। तो वेंट का हिंदी क्या होगा? बताओ, ये प्रेजेंट फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है? नाजिया, प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म? पास्ट फॉर्म। तो बताओ, अगर मैंने बोला आई स्पीक, तो पहले बताओ हिंदी सही करे इसको। मैं बोलना हूं कि मैं बोलता हूं? आई गो मैं जाना हूं कि मैं जाता हूं? चलिए, तो अभी बताओ, अगर मेरा सेंटेंस है आई वेंट, सेंटेंस प्रेजेंट का या पास्ट का? तो बताओ क्या होगा? मैं जाता हूं कि मैं जाता था? मैं जाता था।
मैं जाता था, जाना हो गया यार, हाँ जाता, इसको हटा देते ना। मैं जाता था, मैं जाता था। तो अब समझना क्या है कि आज हम लोग वर्ब का सही हिंदी समझेंगे। तो बताओ अब सभी लोग, वेंट का हिंदी क्या होगा? वेंट का हिंदी क्या जाना होगा या जाता था होगा? बताओ। जाता था, और भी कुछ होगा क्या? आप लोग पढ़े थे, सीता दिल्ली गई, सीता दिल्ली, तो वेंट होता है, गया गया गया, है ना? तो भाई सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट का रूल था। तो वेंट का दो हिंदी होगा, जाता था और गया। जगह वाला गया नहीं, गया वाला है कि वे लोग दिल्ली गए, वह, ठीक है, गया समझ रहे ना? गया याद है, गया प्लेस वाला गया नहीं। हाँ, जैसे अभी मुस्कान गुपचुप खाने गई, समझ में आ रहा? तो कहने का सेंस क्या है कि जो गो है उसका V2 क्या हो जाएगा? वेंट। तो वेंट का हिंदी क्या हो जाएगा? जाता था और गया। तो बताओ राइट का V2 रॉट का दो हिंदी क्या होगा? बताओ राइट का हिंदी, राइट का हिंदी रॉट कुछ भी, राइट मने लिखता है और लिखो, राइट का V2 रॉट का हिंदी क्या होगा? लिखता था और लिखा, लिखो लिखो तो फिर ये ओरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लिखा। क्या हो जाएगा? पहले हिंदी समझो, पहले बताओ स्पीक का हिंदी। बोलता है, बोलना नहीं बोलना, बोलता है, और एक होगा बोलो, वेरी गुड। स्पीक का फिर स्पॉक का हिंदी बताओ तो बच्चा, कमलेश क्या होगा? स्पीक का भी स्पॉक बोले, बोला, हाँ, और बोलता था, बोला और बोलता था। चलो बताओ तो ब्रेक का हिंदी क्या होगा? ब्रेक, तोड़ना नहीं बोलना, नहीं तो पिटा जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? तोड़ता है, तोड़ता है, और एक होगा तोड़ो। अच्छा, ब्रेक का भी ब्रॉक का हिंदी बताओ। तोड़ा, और एक होगा हिंदी, तोड़ता था, तोड़ा था नहीं, तोड़ता था। तो हिंदी सही जानना है, नहीं तो बचपन से लोग पढ़े हैं, ईट मने खाना, गो मने जाना, प्ले यानी खेलना, तो आई प्ले, मैं खेलना हूं, कि मैं खेलता हूं, समझ रहे हो? चलिए, तो सबका हिंदी सही जानना है। तो अब आ जाओ, गो वेंट, भक्ति क्या हो जाएगा? गॉन। अब गॉन के बारे में एक चीज समझना आप लोग सभी लोग, गॉन जो है, भीतरी जो है, पैसिव वॉइस में तो लगता ही है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल टेंस की बात करें तो V3 जो है वो हैव और हैड के साथ आता है। पढ़े हो ना? V3 नामक माँ के कितने बच्चे? 3। कौन कौन? हैव, हैज, हैड। तो अगर हम लोग गॉन को हैव हैज के साथ लगाएं, अगर हैव और हैज के साथ गॉन का इस्तेमाल होगा तो हिंदी क्या हो जाएगा? जा चुका है, जा चुका है। लेकिन अगर ये गॉन हैड के साथ आएगा तो, जैसे मान लो हैड गॉन लिखा हुआ है, हैड प्लस गॉन, तो बताओ क्या हो जाएगा हिंदी? जा चुका है कि जा चुका था? जा चुका था। चुका इधर नहीं होता ना, हो पक्का? तो इधर से भी कर सकते हो आप लोग ना, हाँ, जिधर से मन करे उधर से कर सकते हो। चलो, तो बताना ये को कहे लगे, हाँ चलो, तो अब सोच के बताना कि अगर मैंने बोला स्पोकन, क्या बोला? तो टेंस में स्पोकन कभी अकेले आएगा, चाहे हैव लेगा या हैज लेगा या फिर हैड लेगा, चलेगा? कभी कभी ये जो भीतरी है किसी आर्टिकल के साथ आ जाता है, आर्टिकल के साथ, समझ रहे हो? जैसे अगर हम लोग बात करें ब्रोकन, तो पहले समझ लो ब्रोकन क्या V1 है कि V3 है? ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, कौन वर्ब है? तो क्या ब्रोकन अकेले आएगा? नहीं आएगा। हैव हैज के साथ आएगा तो हिंदी हो जाएगा तोड़ चुका है, क्या हो जाएगा? और अगर हैड के साथ आएगा तोड़ चुका था। कभी कभी ये द के साथ भी आता है, आर्टिकल के साथ, और उस केस में वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। इसको हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग हिंदी में क्रियार्थक विशेषण बोलते हैं। कुछ ऐसा भी विशेषण होता है जो वर्ब 3 में आता है,
तो ध्यान देना है, कभी कभी कुछ वर्ब थ्री जो है अपने साथ आर्टिकल ले लेता है, जैसे द ब्रोकन, क्या टूटा हुआ, क्या होता है। तो अंग्रेजी में ब्रोकन और द ब्रोकन दोनों अलग अलग चीज है। अगर ब्रोकन वर्ब होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव, हैज, हैड, क्या लगेगा। अगर ब्रोकन एडजेक्टिव होगा, समझना, भीतरी एडजेक्टिव के रूप में भी आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियार्थक विशेषण। ऐसा विशेषण जो आ रहा है क्रिया के रूप में लेकिन वो विशेषता को बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्बियल एडजेक्टिव, ऐसे इसको पार्टिसिपल बोलते हैं। पढ़ेंगे हम लोग नॉन फाइनाइट में, फिलहाल अभी इस पर ध्यान नहीं देना है, अभी हम लोग टेंस की टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो फिर ये ध्यान रखना है आप लोग को क्या, कभी भी वर्ब थ्री जो है अपने साथ हैव, हैज, हैड लाए तो वो टेंस का टॉपिक है, लेकिन अगर उसके पहले द लग जाए, भीतरी के पहले क्या लग जाए, द, तो वो वर्ब वर्ब नहीं रहता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे एक फिल्म आया था धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। टेल मतलब कहना, टेल मतलब, और टेल का भक्ति होता है टोल्ड, क्या होता है, तो टोल्ड मतलब समझ रहे हो, ये भीतरी है, और उसी का हम लोग अनटोल्ड कर दिए, अन, तो टेल कहना, अनटेल नहीं कहना। टेल मतलब, अनटेल मतलब, तो भाई अनटेल का भक्ति क्या हो जाएगा, अनटोल्ड, अन, और अनटोल्ड के पहले क्या लग गया, द, अब ये वर्ब नहीं रहा, क्या बन गया है, एडजेक्टिव। अब ये आसान सा तरीका है समझने का। आई हैव ब्रोकन द चेयर, पहले सुनो ध्यान से, आई हैव ब्रोकन द चेयर, ब्रोकन के बाद में द है, ब्रोकन के, ब्रोकन के साथ द नहीं है, तो अगर ब्रोकन के साथ द नहीं है तो वो ब्रोकन वर्ब है। ब्रोकन क्या है, वर्ब है। लेकिन अगर ब्रोकन के पहले द लग जाए तो वो वर्ब वर्ब नहीं रहता, क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे दिस इज द ब्रोकन चेयर, क्या बोले, दिस इज द, ये टूटी हुई कुर्सी है, कुर्सी की क्या विशेषता है, टूटी हुई है। यानी आपको समझना है कि V3 अंग्रेजी में हैव, हैज और हैड के साथ आएगा तो वर्ब रहता है, अगर वो द लेकर आ जाएगा तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। बताओ, अगर हम बोलेंगे आई हैव स्पोकन, आई हैव, तो बताओ स्पोकन के पहले द है क्या, हैव, हैज है, हैड भी हो सकता है, तो अगर V3 के पहले हैव, हैज, हैड आएगा तब तो वो V3 ही रहेगा, वर्ब ही रहेगा। लेकिन बोलेंगे द स्पोकन, अब यहां हो जाएगा बोला हुआ, द रिटेन लिखा हुआ, द गॉन भेजा हुआ, द ब्रोकन टूटा हुआ। समझ में आ रहा है, यानी अंग्रेजी में V3 कभी कभी वर्ब, V3 जो है कभी कभी आर्टिकल लेके भी आता है, और जो V3 आर्टिकल लेके आए उसको वर्ब नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे एक फिल्म बना था सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, है ना, द अनफॉरगेटन हीरो, फॉरगेट माने भूलना, और अनफॉरगेट यानी नहीं भूलना। अनफॉरगेट का भक्ति अनफॉरगेटन, और अनफॉरगेटन के पहले क्या लग गया, द, क्या ये वर्ब रहा, क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डिफरेंस है स्पोकन और द स्पोकन में, क्या डिफरेंस है बताओ, स्पोकन और द स्पोकन में। द स्पोकन क्या है, एडजेक्टिव है, और स्पोकन हैव, हैड को लेके आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। बताओ फिर से, ब्रोकन और द ब्रोकन सेम चीज है क्या, कौन एडजेक्टिव है, समझा गया। अगर हम लोग देखा हुआ सिनेमा, देखा हुआ द वॉच्ड मूवी, क्या बोलेंगे, द वॉच्ड मूवी, यानी वॉच्ड के पहले द लगा, इसका मतलब ये फिल्म देखा हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। ये फिल्म क्या है, देखा हुआ है, फिल्म की खातिर क्या है, देखी हुई है। तो याद रखना V3 अंग्रेजी में हैव, हैज, हैड के साथ आएगा तो वर्ब बनेगा, लेकिन अगर द के साथ आ गया तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर है, तो बताओ, हैव प्लेड और द प्लेड दोनों सेम है, द प्लेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और हैव प्लेड क्या हो जाएगा, वर्ब। पक्का, चलिए बताइएगा, लास्ट पूछ रहे हैं। एक तो क्लास 9th में चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, मुल्क राज आनंद उनको लिखे थे उस कहानी को, और 12th में था लॉर्ड स्प्रिंग, 12th में ना साहेब और उसका मुकेश का कहानी है, फिरोजाबाद और सीमापुरी का 12th में है।
है ना, मेरा भी मेमोरी ठीक जा रहा। तो अभी बताओ, द लॉस्ट चाइल्ड जो मुल्क राज आनंद लिखे हैं, लॉस्ट के पहले क्या लग गया है? क्या ये वर्ब है? एडजेक्टिव है। बचवा कैसा है? लॉस्ट है। ये बच्चा का विशेषता है। लेकिन आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव, क्या लॉस्ट के पहले द दिखा? हैव हैज दिखा, हैड दिखा। तो जो भी3 अपने पहले क्या ले ले? हैव हैज, क्या बन जाता है? वर्ब। और जो भी3 अपने पहले द ले ले वो क्या बन जाता है? तो बताओ, लॉस्ट और द लॉस्ट सेम होता है क्या? बिल्कुल सेम नहीं होता है। तो अभी हम लोग वर्ब की बात करें तो वर्ब का हिंदी में हम लोग देख लिए, हैव हैज के साथ गॉन आएगा तो जा चुका है, और हैड के साथ आएगा तो जा चुका था। इसी से आप सवाल पूछ सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रोकन और द ब्रोकन। समझ में रहा? और नहीं उसको पता हो तो आप फिर आंसर बता देना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बिफोर की बात करते हैं। तो गो वेंट गॉन है ना, बिफोर क्या होगा यार? आईएनजी लग जाता है। क्या? गोइंग, क्या? गोइंग। अब यहां ध्यान देना है, गोइंग जो है टेंस में किसको लेकर आता बताओ? इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर वाज वेयर। इज एम आर के साथ अगर गोइंग आया तो हिंदी क्या हो जाएगा? जा रहा है। क्या बोलेंगे? जा रहा है। और अगर वाज वेयर के साथ आया तो फिर क्या होगा बताओ? वाह, जा रहा था। कभी कभार भरपूर भी एडजेक्टिव का काम कर देता, कभी कभार। जैसे द ब्रेकिंग न्यूज, द एकदम ताजा खबर है। तो ये नहीं बोला तोड़ रहा खबर, हम लोग बड़े ब्रेकिंग मैंने तोड़ रहा। तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया? किसी भी वर्ब के साथ द लग जाए एडजेक्टिव बन जाता है, वो वर्ब नहीं रहता है। समझ में आ रहा है ना? वो तो एडजेक्टिव का कंडीशन। यहाँ हम लोग वर्ब की बात करेंगे तो इज एम आर के साथ अगर गोइंग आएगा तो जा रहा है, और वाज वेयर के साथ आएगा तो जा रहा था। ठीक है। और अब अंतिम जो है वो है गोज। इसका हिंदी होता है जाता है। क्या होता है? अब बोलोगे सर दुद्दू को जाता है कैसे हो गया सर, है ना? सॉरी, हम भी कंफ्यूज हो जा रहे ना। चलिए अब बोलोगे सर दुद्दू को जाता है कैसे? यहां भी जाता है, यहां भी जाता है। काहे बुड़बक बना रहे हम लोग को? समझना, अंग्रेजी में बताए थे ना, 2 कैटेगरी का लोग होता है, एगो स्ट्रांग है एगो वीक। स्ट्रांग में कौन कौन आता है? आई वी यू दे। तो आई वी यू दे क्या लेता है? V1 लेता है। और ही सीट नाउन क्या लेता है? V5 लेता है। तो जो V5 है ये बताओ कौन कौन के लिए? बताओ। ही सीट नाउन। हाँ अभी ठीक समझ रहे हो, ही सीट। यानी यहाँ जो गोज है ये किसके साथ लगेगा बताओ? ही सी इट नाउन। और जो गो है वो किसके साथ लगेगा बताओ? आई वी यू दे। किसके साथ बाबू? आई वी यू दे। समझ में आ रहा? इसी को थोड़ा समझना है। तो जाता है आई वी यू दे के साथ भी, और जाता है ही सी इट नाउन के साथ भी। अब हम लोग को 5 वर्ब हो दिया। अब हम अगर आपसे पूछें कि थिंक का मतलब क्या होता है तो मत बोलना सोचना, ब्रेक का मतलब कभी मत बोलना तोड़ना। अब हम पूछे, चलिए ब्रेक का हिंदी तोड़ता है, एक और हिंदी। अरे इधर इधर, अभी 2 को हिंदी होगा ना, नीचे तुरंत आ जाते हैं आप लोग। हाँ तो फिर से बताओ, दूसरा वर्ड ना चेंज कर रहे हैं। स्पीक का हिंदी, और एक बताओ। हाँ अभी अच्छा लगा। स्पीक का भी टू स्पॉक। 2 हिंदी बताओ। बोलता था और बोला। वेरी गुड। अब बताओ स्पोकन जो है हैव हैज हैड के साथ आएगा तो वर्ब बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? दिक्कत नहीं ना? दिक्कत तो पूछना। अगर स्पोकन हैव हैज हैड के साथ आएगा तो वर्ब, और अगर द के साथ आएगा तो एडजेक्टिव। तो द स्पोकन मतलब बोला हुआ। द स्पोकन मतलब ये वर्ब है कि एडजेक्टिव है? अगर हैव हैज के साथ स्पोकन आया तो बोल चुका है, वर्ब हो जाएगा। और अगर हैड के साथ आएगा तो बोल चुका था, बोल चुका। अच्छा स्पीकिंग अगर इज एम आर के साथ आएगा तो बोल रहा। वेरी गुड। और वाज के साथ आएगा तो स्पीक्स का हिंदी भी बोलता है, और स्पीक का हिंदी भी बोलता है।
स्पीक मतलब भी बोलता है और स्पीक्स मतलब भी स्पीक किसके साथ? आई वी। और स्पीक्स किसके साथ? ही से इट नाउन। बोलोगे सर स्पीक का मतलब बोलना नहीं होता तो बोलना का इंग्लिश क्या होता है? यही समझना है। अंग्रेजी में जब भी ना वाला वर्ब आएगा ना बाबू ध्यान देना, ना वाला, मैं बोलना चाहता हूं। देखो समझो हम क्या बता रहे हैं। यहां बोलना में ना नहीं आया, क्या हुआ? मैं बोलता हूं। मैं ना कब आता है? जब किसी वाक्य में वर्ब एक से ज्यादा होता है। एक से समझो क्या बोल रहे हैं। ना वाला वर्ब कब आता है? जब वर्ब एक होता है, नहीं एक से। मैं खाता हूं, ना आया। मैं पढ़ाता हूं, ना आया। मैं सोचता हूं, ना आया। लेकिन मैं सोचना चाहता हूं, क्यों आया? क्योंकि वर्ब कितना? एक से ज्यादा। मैं लिखने का प्रयास करता हूं, लिखना में ना क्यों आया? क्योंकि वर्ब कितना? एक से। तो जब भी ना वाला वर्ब आता है तो वो किस किस सिचुएशन में आएगा? जब वर्ब एक हो या एक से ज्यादा हो। अभी देखो ये चाहता आया, चाहता था, देख रहे हो चाहता, आई के साथ आएगा चाहता तो V1। अगर ये ही सी इट नाउन होता तो चाहता का इंग्लिश वांट होता कि वांट्स होता? वांट्स। अगर मैं है तो फिर क्या हो जाएगा? वांट्स की वांट। तो बताओ मैं चाहता हूं, पहले इसका बना लो आई वांट, आई वांट। और ये जो ना है ना, इसी ना का इंग्लिश होता है टू, इन्फिनेटिव। अब हो जाएगा आई वांट टू स्पीक। इसका मतलब है भाई कि जो बोलना है उसका इंग्लिश होता है टू स्पीक। समझ में आ रहा है? ये बेस फॉर्म है, ऐसा कुछ लोग उसको V6 भी बोलते हैं। मैंने कुछ नाम नहीं तो अपने मन से कोई नाम दे दिया। द विलियम शेक्सपियर का एक चैप्टर था एज यू लाइक इट, हाँ कॉमेडी था ये, विलियम शेक्सपियर का ड्रामा था। बोले जो पसंद है नाम रख लो। कंफ्यूज हो गया क्या नाम रखे इस चैप्टर का, तो बोलो रीडर्स पे छोड़ दो, जो पसंद है रख लो नाम। क्या लिखा? एज यू लाइक इट। उसी तरह इस 2+V1 को कुछ लोग इन्फिनेटिव बोलता है, कुछ लोग V6 बोलता है। तो एज यू लाइक इट, ये अंग्रेजी का आप इसको इन्फिनेटिव बोल सकते हो, या इसको V6 बोल सकते हो, या इसको वर्ब का बेस फॉर्म बोल सकते हो 2+V1। तो जब भी हंसना बात करोगे ना, हंसना, तो ना आया, ना का इंग्लिश टू, ना का इंग्लिश, और फिर हंसना का हो जाएगा टू लाफ। मैंने जिस वर्ब के अंत में ना आएगा वहां अपने आप टू आ जाएगा। क्या जाएगा? मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट। देखो फर्स्ट से ट्रांसलेट कर दिया आप लोग। मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। टू क्यों आया? उस समय तो नहीं पढ़े बचपन में। बचपन में 10th क्लास में आर्टिकल आता था एम इन योर लाइफ, रट्टा मार गए। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम अ सोशल रिफॉर्मर। अरे भाई वांट के बाद टू क्यों आया? क्योंकि वर्ब एक से ज्यादा है, और जब भी वर्ब एक से ज्यादा होता है तो वहां क्या आता है? ना आता है। क्या आता है? ना। तो ये जो अभी जो हम लोग V6 लिख सकते हैं या मेन फॉर्म भी लिख सकते हैं, तो ये जो वर्ब का मेन फॉर्म होगा, जो मतलब जाना होगा, उस जाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? 2+V1। 2+, इसको ग्रामर में लोग इन्फिनेटिव बोलता है। क्या बोलता है? इन्फिनेटिव। कुछ लोग V6 भी बोलता है, कुछ लोग बेस फॉर्म भी बोलता है। तो आज के बाद V6 भी बोल सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के बाद अगर मैं पूछूं लिखना का इंग्लिश, तो कभी मत बोलना राइट, क्योंकि लिख राइट का हो जाता है लिखता है। तो बताओ जब भी ना आए वर्ब में अपने मन से क्या जोड़ दोगे? सोचना, हंसना, रोना, आना, जाना। समझ में आ गया? अब हम लोग 6 रूप पूछेंगे वर्ब का, सबका हिंदी बताना सही सही। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हाँ 6 फॉर्म्स। तो आज के बाद कभी मत बोलना प्ले मतलब खेलना, उसको समझा देना है। खेलता नहीं समझ में तो फिर लास्ट में क्या बोलना है? पंकज सर पढ़ाते हैं धनबाद में, सिटी सेंटर में, चले जाओ वहां। अगर आप लोग से निपटते तो ठीक है, नहीं तो फिर भेज देना मेरे पास। हाँ चलो बताओ। तो अगर मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि अंग्रेजी में राइट, WRIT, राइट का हिंदी बताओ, लिखना बोलोगे पिटा जाओगे। हाँ अरे वाह, लिखता है। और एक हिंदी बताओ, लिखो, वेरी गुड। अच्छा राइट का V2 रॉट होता है,
इसका दो हिंदी होगा, बताओ क्या होगा? लिखता था और लिखा। गुड गुड। अब राइट रॉट के बाद आएगा रिटेन। तो रिटेन अगर हैव हैज हैड के साथ आया तो उसको वर्ब बोलेंगे कि एडजेक्टिव बोलेंगे? और द के साथ आएगा तो वाह, समझ तो आ गया। हैव हैज के साथ रिटेन तो हिंदी हो जाएगा लिख चुका है। हैड के साथ रिटेन लिख चुका था, और द रिटेन तो लिखा हुआ। द रिटेन मतलब, चलो राइटिंग अकेले आएगा कि ईजेम और वाजर के साथ? वाजर के साथ। ईजेम के साथ राइटिंग लिख रहा है, वेरी गुड। और वाजर के साथ राइटिंग, वेरी गुड। और राइट्स का मतलब ही लिखता है। किसके लिए? ही से इट नाउन। पक्का? अब बताओ तो लिखना का इंग्लिश क्या होता है? लिखना का इंग्लिश टू राइट। यानी अभी फिर तुम सोचना था लिखना का बोल दे राइट तो पिटा जाते। हाँ, आज के बाद जैसी ना या क्या लगा दोगे? टू। तो बताओ जाना का, आना का, सोचना का, बैठना का। पक्का? समझ में आ गया? इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए बढ़िया से।